Hello students, good evening. How are you? Hope you are doing well. Today is our 7 days of our series on the topic of voice. आज हम लोग का जो वॉइस हम लोग लेकर के चले हैं, आज 7वां दिन है और इन 6 दिन में हम लोग प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोगों ने पूरा किया हुआ है। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। कैन एनीवन टेल मी हाउ मैनी क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो आज जो हमारा है वॉइस, ये है फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस का हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट करेंगे आज। अब फ्यूचर इंडिफिनिट को हम लोग कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। चूँकि कंटिन्यू अभी तक मुझे 6-7 दिन से थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है, मेडिसिन खा करके भी, क्योंकि मैंने कमेंट किया हुआ था कि 9 दिन का कोर्स मुझे आप लोगों को देना है, तो बिना रुके बिना थके मैं कंटिन्यू, आज हम लोग का 7वां दिन है, आप लोगों को मैं जो कमिट किया हुआ था मैंने कि 9 दिन के सीरीज़ में आप लोगों को वॉइस के ऊपर दूंगा, आज भी मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। तो अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए और जो भी आपका प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। पूरा ये मेरा वादा रहा, आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो भी कमेंट होगा उसको 100% मैं सोल्व करूँगा। अब एक्टिव वॉइस में हमारा है सब्जेक्ट, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल और शैल, ये याद रखिएगा। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखना है, जो फ्यूचर इंडिफिनिट है या इसको सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हो, चाहे सिंपल फ्यूचर को चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट को, यहाँ पर हमें बी का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप पैसिव वॉइस में जाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब के आगे बी लगाना है। ऑब्जेक्ट, विल, शैल, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो जो फ्यूचर इंडिफिनिट में है, एक्टिव वॉइस में क्या हमारा स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट है, विल है, शैल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस में जाएंगे, पता है हम लोगों को कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। फ्यूचर इंडिफिनिट की 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। बी का आपको प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, बाय लगाना ही है, फिर सब्जेक्ट। अब जहाँ पर आपका सिंगुलर हो, ही हो, सी हो, इट हो या नेम हो, यू हो, दे हो, यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। क्या? जहाँ पर ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, यू हो, दे हो, यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर ही, सी, इट, नेम, यू, दे, यानी सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करोगे। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल, यहाँ पर क्या है? ही हो गया,
सी हो गया, ईट हो गया, नेम हो गया, दे हो गया। ही सी इट नेम दे, ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, तो है आपका, ये आपका सेकेंड पर्सन है। ठीक, क्या एक बार क्लियर करो। ही जहाँ पर होगा, सी होगा, ईट होगा, नेम होगा, दे होगा, ये आपका थर्ड पर्सन में आ जाता है, मीन्स विल में आ जाएगा। और जो आपका सेकेंड पर्सन होता है वो यू होता है। और जहाँ पर आई और वी लग जाता है, आई और वी क्या हमारा है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हम हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आई शैल डू माई वर्क। अब क्या है, अब हमने लिखा एग्जाम्पल, आई शैल डू माई वर्क। अब चूंकि हमने पहले बताया, आई हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जहाँ आई हुई होगा वहाँ पर शैल लगाना है। देखो आई है तो आई के साथ शैल लग गया है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है। डू क्या हो गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपका मेन वर्ब हो या प्रिंसिपल वर्ब हो, उसके पीछे जो भी वर्ड होगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं समझेंगे तब तक हम पैसिव वॉइस नहीं कर सकते हैं। तो माई वर्क यहाँ पर क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डिमांड है, ऑब्जेक्ट है, तो माई वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माई वर्क। अब क्या है, माई वर्क के साथ क्या लगाओगे, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल लगाना है, बाकी हर जगह आपको विल का प्रयोग करना है। माई वर्क विल। अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या लगाना है, बी। जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट में आप करोगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो जब आप पैसिव वॉइस में जाओ तो बी का प्रयोग आपको करना है। प्लस थर्ड फॉर्म डू है तो डू का क्या हो जाएगा, डन। बाई आई है तो क्या हो जाएगा, मी। आई शैल डू माई वर्क, तो माई वर्क क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी बॉक्स में बंद कर दिया है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि माई वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर इंडेफिनिट चल रहा है, तो जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हमें बी का प्रयोग करना है। वहाँ डू था, डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया है। बाई आपको पैसिव वॉइस में लगाना है। आई था, आई को हम लोग मी में कन्वर्ट किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, सी विल ड्राइव अ कार। तो सी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। ड्राइव क्या हो गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है। ए कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम लोग बॉक्स में रख देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आप लोगों को हमसे जुड़े रहना है। अगर जुड़े रहेंगे आप लोग तो आपके सारे प्रॉब्लम वॉइस से संबंधित क्लियर हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमने चिन्हित कर लिया है, एक कार। तो एक कार है, आई और वी तो है नहीं यहाँ पर, तो सिंपल सा विल लगाओगे। फ्यूचर इंडेफिनिट कर रहे हो तो यहाँ पर हम बी का प्रयोग करेंगे। अब क्या ड्राइव है, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्राइवर। थर्ड फॉर्म आपने लिख दिया। बाई सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सी विल ड्राइव ए कार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए कार है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। क्योंकि हम लोग अंडर, जब भी आप कोई भी सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप करोगे, जब आप लोग इस सेंटेंस को सेपरेट करना सीख जाओगे, सेपरेट कर दोगे,
तो 100% आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने इसको सबको सेपरेट कर दिया है। अब जैसे जैसे यहाँ पर देखो डिमांड होता जाएगा वैसे वैसे आप यहाँ से अपने आप इजीली कर लोगे। आ कार ऑब्जेक्ट है, पहला हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने आ कार लिख दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा विल सेल, चूँकि आई और वी तो है नहीं कि हम यहाँ सेल लगाएंगे, अगर आई वी होता तब हम सेल लगाते। ए कार है, हेल्पिंग वर्ब ने लगा दिया विल। बी आपको लगाना है क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट आप कर रहे हो। फिर क्या करें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ ड्राइवन थर्ड फॉर्म हो गया। बाई आपको लगाना है, सी है तो सी को हम लोग हर में बदल देंगे। सब आपको इजीली आप कर सकते हो, बस इसको आपको सेपरेट करना आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यू विल सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। तो यू क्या हमारा है, सब्जेक्ट हो गया है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। सोल्व क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब देखो ऑब्जेक्ट बार बार कर रहा हूँ, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाए तो उसके पीछे या जो भी प्रिंसिपल वर्ब आपके यहाँ पर हो उसके पीछे जो होगा वही आपका हेल्पिंग वर्ब, अरे सॉरी ऑब्जेक्ट होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका प्रिंसिपल वर्ब होगी उसके पीछे जो होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो अब डिमांड हमारा पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट हमने बॉक्स में कवर कर रखा है, तो क्या है, माई प्रॉब्लम्स। तो लिख दो आप, माई प्रॉब्लम्स हो गया। अब आई और वी तो है नहीं तो हम विल का प्रयोग करेंगे, विल हो गया। बी है फ्यूचर इंडिफिनिट और बी आपको लगाना ही है। अब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सोल्व है, सोल्व हो गया। बाई यू है तो यू का चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है। यू विल सोल्व माई प्रॉब्लम्स, तो माई प्रॉब्लम्स हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है क्योंकि इसको हमने बॉक्स में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट में हमारा माई प्रॉब्लम है, माई प्रॉब्लम हमने लिख दिया। तो यहाँ आई और वी तो है नहीं इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है। बी लगाना है क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट आप कर रहे हो। सोल्व था उसका थर्ड फॉर्म सोल्व कर दिया। सब्जेक्ट यू था तो यू चेंज नहीं होता, यू का यू ही रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, सी विल हेल्प मी। तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विल क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। हेल्प क्या हो गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है। अब जो प्रिंसिपल वर्ब है उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब पहला डिमांड हमें पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो मैं बार बार कर रहा हूँ कि जितना चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, सभी में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस दिया है ताकि अगर इस तरह का एग्जाम्पल आपको आए तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। अब मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इसको हमको सब्जेक्टिव केस में ले जाना है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब देखो चूँकि सब में मैंने विल का ही प्रयोग किया हुआ था इसलिए मुझे लगा कि एक मैं सेल का भी आपको दे दूं। तो यहाँ मी है तो मी को हमने किस में बदला, आई में। अब आई क्या, फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ क्या लगाओगे, सेल लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, बी लगाओगे। फिर क्या, हेल्प है, हेल्प कर दिया। बाई कौन है, सी है, तो सी को हर में बदल दिया। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना है। सी विल हेल्प मी, मी ऑब्जेक्टिव था, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस में लाए तो मी को आई में रखे। आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर हम सेल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट चल रहा है तो आपको बी का प्रयोग करना है। हेल्प था थर्ड फॉर्म में, हेल्प कर दिया। बाई है, सी है तो सी को हर लगा दिया, बाई तो आपको लगाना ही लगाना है।
तो इन कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को जो फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा चल रहा है, ये हमारा जो भी नियम था ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से था। ठीक, ये जो भी हमने एक्टिव से पैसिव वाइज में कन्वर्ट किया है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से हम लोग नियम यहाँ पर बनाए हैं। और इसके बाद अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिसे आप लोग खुद से करिएगा। फिर मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट से कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ यहाँ पर अफर्मेटिव का, इसको आप लोगों को पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है। आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में बनाने के लिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वाइज में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको नॉट लगाना है। सब्जेक्ट विल शैल नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वाइज में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट। अब नॉट के बाद आपको बी लगाना, ध्यान रखिएगा जो हम बी लगा रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में वह नॉट के बाद लगाना है नेगेटिव में। ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी तो आप लोग कर लोगे क्योंकि आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको भी आपको धीरे धीरे याद रखना होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है एक्टिव वाइज में, विल और शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नेगेटिव चल रहा है तो नॉट लगा दिया गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं। विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, मैं बता दिया हूँ कहाँ इसका प्रयोग करना है। नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बी का प्रयोग करते हैं, पैसिव वाइज हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, फिर बाय लगा करके जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखना है। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अब क्या है? टीचर विल नॉट टीच मैथ। तो टीचर क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया है। विल क्या हो गया है? हेल्पिंग वर्ब हो गया है। नॉट नेगेटिव है। टीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पीछे जो होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? मैथ है, तो हमने यहाँ पर मैथ को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब ऑब्जेक्ट पैसिव वाइज में जाना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमने चिन्हित कर लिया है, मैथ हो गया है। मैथ के साथ विल का प्रयोग करोगे, फिर नॉट का प्रयोग करना है, फिर नॉट के बाद बी लगाना है। टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा। बाई लगाना है, कौन है? टीचर। देखो कितना सिंपल, कितना आराम से आपका ये बनते जा रहा है। टीचर विल नॉट टीच मैथ। तो मैथ क्या एक सब्जेक्ट है, तो आपने ऑब्जेक्ट में इसको चिन्हित कर लिया मैथ। क्योंकि आई और वी तो है नहीं कि हम यहाँ शैल लगाएंगे, अगर आई और वी होता तब शैल का प्रयोग करते। मैथ है इसलिए मैथ के साथ हम विल का प्रयोग कर रहे हैं। नेगेटिव इसलिए नॉट लगाए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में बी का प्रयोग आपको करना, ध्यान रखिएगा। थर्ड फॉर्म वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म टीच था तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया है। बाई लगाना ही है। सब्जेक्ट टीचर था तो टीचर का टीचर ही रख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? सी विल नॉट प्लक फ्लावर्स। तो सी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया है। नॉट क्या है? नेगेटिव है। प्लक हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हमने ऑब्जेक्ट को चिन्हित कर लिया। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट कर दिया। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए
तो हमने फ्लावर्स लिख दिया। फ्लावर के साथ विल का प्रयोग करोगे, नेगेटिव है नॉट लगा दिया। फ्यूचर इंडिफिनिट चल रहा है इसलिए बी का प्रयोग करना है, इसलिए मैं बार बार बी कह रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे। प्लग है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्लग्ड कर दिया। बाय का प्रयोग तो करते ही हम लोग हैं। कौन है? सी है, सी को हर में बदल दिया। सी विल नॉट प्लग फ्लावर्स। फ्लावर्स हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले फ्लावर्स ऑब्जेक्ट लिख दिया है। तो फ्लावर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना है। नेगेटिव नॉट लगाए हो। फ्यूचर इंडेफिनिट में बी का प्रयोग करते हैं जब एक्टिव से पैसिव वाइज आप बनाओगे। प्लग फर्स्ट फॉर्म था, इसको थर्ड फॉर्म में प्लग्ड कर दिया है। बाई सी है, सी को हर में बदल दिया है। We shall not throw stones। क्या है? We shall not throw stones। तो we हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो गया है। shall क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया है। we है इसलिए we के साथ shall लगा है। not आपका नेगेटिव है। throw आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब अगर आपको मिल गया तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। स्टोन्स हमारा क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दो। अब डिमांड क्या हमारा पैसिव वॉइस में? पहले ऑब्जेक्ट का है, तो आपने चिन्हित कर लिया है, तो एकदम आसानी से आप इजीली इसको लिखते चले जाओ। स्टोन्स हो गया, व्हील हो गया, नेगेटिव नॉट लगा दिए। बी का प्रयोग आपको करना है। फिर थ्रो है, थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन हो जाएगा। बाई वी है तो वी का अस हो जाएगा। वी शैल नॉट थ्रो स्टोन्स। तो स्टोन्स हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आई और वी नहीं है इसलिए विल का प्रयोग किए हैं। नेगेटिव नॉट है इसलिए नॉट लगा दिया है। फ्यूचर इंडिफिनिट आपका चल रहा है, जब एक्टिव से पैसिव वाइज में आप लोग आओगे तो आप लोगों को बी का प्रयोग करना है। फर्स्ट फॉर्म थ्रो था, थर्ड फॉर्म थ्रोन हो जाएगा। वी था, वी को हमने अस में बदल दिया है। I shall not beat राम। तो आई क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया है। शैल क्या हो गया है? हेल्पिंग वर्ब हो गया है। नॉट नेगेटिव है। बीट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक, थोड़ा इस तरह का भी एग्जाम्पल आपको मिले। तो अब यहाँ पर हमारा क्या ऑब्जेक्ट है? राम। तो हम पहले राम लिखेंगे। राम हो गया, विल हो जाएगा, क्योंकि नाम नेम है, नेम के साथ विल का प्रयोग करोगे। राम विल, नेगेटिव है, नॉट कर दिए। नॉट के बाद बी का प्रयोग करना है। क्या बीट है तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगा। बाई आई है तो आई को मी में चेंज कर दोगे। अब क्या? आई शैल नॉट बीट राम। तो राम हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया है। तो राम क्या एक नाम है किसी का, तो इसके साथ जब भी नेम होता है वहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव नॉट हो गया है। फ्यूचर इंडिफिनिट चल रहा है तो बी का प्रयोग करोगे। बीट है तो थर्ड फॉर्म बीटन हो गया है। आई था तो आई को मी में बदल दिया गया है। देखो कितना आसानी से, कितना ईजिली, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों को थोड़ा भी ऐसा लगा कि कहीं इसको बदलने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ईजिली इसको आप भी एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको ये जो भी हमने यहाँ पर सेपरेट किया हुआ इन लोगों को, अगर ये फॉर्म आप भी पकड़ लोगे तो आप भी बहुत आसानी से एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ।
अब यहाँ पर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव से कुछ आप लोगों को एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में बदलने के लिए एग्जांपल दिया हूँ। सीता विल नॉट वॉश हर क्लोथ, वी शैल नॉट हेल्प हिम, दे विल नॉट गिव मनी, यू विल नॉट रिंग द बेल, आई शैल नॉट आई शैल नॉट पे द बिल, वी शैल नॉट परचेज मैथ बुक। ये आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हूँ, इसको आप लोग खुद से करिएगा और जब आप लोग करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट के साथ आप इसको, जो आपका बहुत आपके सर के ऊपर हेडेक रहता था कि कैसे एक्टिव से पैसिव वाइज में बदला जाता है, कैसे होगा, वो इस पैटर्न से आप लोग बहुत इजीली एक्टिव से पैसिव वाइज कर सकते हो। अब हम लोग फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव करेंगे। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि सर आप हेल्पिंग वर्ब के द्वारा भी समझाते हैं, WH पैटर्न के द्वारा समझाते हैं, तो उससे वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है और हम लोगों का समय इसमें ज़्यादा लग जा रहा है। तो बेटर हो कि अगर इन दोनों को मिला करके अगर आप एक साथ समझा दें तो थोड़ा सा हम लोग का समय भी कम हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो डिमांड होगा उसको तो पूरा करना ही है हमें है, तो ऐसे भी करके देखते हैं, अगर आप लोगों का फ़ायदा हो तो और अच्छी बात है। तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से देखते हैं। विल, शैल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी अगर हेल्पिंग वर्ब से होगा तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से लिखोगे। विल, शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये तो अगर हेल्पिंग वर्ब से होगा तब आपको प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप लोग का डिमांड तो है, हम तो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कहीं आप लोगों को कंजेस्टेड न लगे। ये आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब से है। अब नीचे मैं रूल जो दे रहा हूँ WH पैटर्न के हिसाब से दे रहा हूँ। जैसे अगर वाई, व्हेन, वेयर, हु आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर यहाँ के क्वेश्चन से है WH पैटर्न से तो यहाँ पर भी सेम ही आपको करना है। वाई, व्हेन, वेयर, हु प्लस विल, शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, जहाँ पर WH पैटर्न होगा जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हु, विल, शैल, यहाँ पर आपका WH पैटर्न के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये तो एक्टिव वाइज का नियम हो गया है। अब जो पैसिव वाइज भी जाएंगे, जो है WH पैटर्न यहाँ पर होगा वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। वाई, व्हेन, वेयर में से जो भी कोई आ जाए। फिर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको करना है, बी लगाना है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट आप कर रहे हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब से पहले देखते हैं। डबल ऑब्जेक्ट अभी नहीं करना, डबल ऑब्जेक्ट मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब जैसे डबल ऑब्जेक्ट में हो जाता है शैल आई टीच हिम फ्रेंच, तो अब हिम हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। यहाँ पर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा।
जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। तो शैल हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया है, आई क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, टीच क्या हो गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है, फ्रेंच क्या हो गया, एक लैंग्वेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ब्रैकेट में कर दें। अब क्या यहाँ सेल से शुरू है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट देखना है। अगर यहाँ पर आई और वी होगा तभी हम सेल का प्रयोग करेंगे। फ्रेंच क्या एक भाषा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले विल, विल फ्रेंच, ठीक। आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाओगे, फिर क्या है, टीच है, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, बाई, आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी। क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। क्या है, आई शैल टीच फ्रेंच, तो विल से है, सॉरी शैल आई टीच फ्रेंच। तो अब यहाँ पर फ्रेंच क्या है, भाषा है, यहाँ पर हम विल क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच है। अगर यहाँ पर आई और वी होता तब यहाँ हम शैल लगाते हैं, आई और वी ना होने की वजह से हम यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। विल फ्रेंच आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, फ्यूचर इंडिफिनिट चल रहा है, बी आपको लगाना है, मैं बार बार आपको बोलते जा रहा हूँ। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट है, आई है तो आई को हमने मी में बदला है। क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। दूसरा देख लो, हेल्पिंग वर्ब से एग्जाम्पल, अब यहाँ पर भी चाहो तो डबल ऑब्जेक्ट में आप बना सकते हो, विल यू गिव हिम मनी, लेकिन अभी हम लोग सिंगल ही करके चलेंगे। विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, गिव क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे ही जो आपका प्रिंसिपल वर्ब है उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग बॉक्स में कवर कर दिए हैं, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। तो अब क्या है, मनी है तो विल से चलोगे, विल मनी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, बी आपको लगाना है क्योंकि आपका फ्यूचर इंडिफिनिट चल रहा है। गिव है तो गिवन हो जाएगा, बाई कौन है, यू है तो यू का चेंज नहीं करना आपको, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या है, विल यू गिव मनी, तो मनी है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल लगाया है। मनी हमारा सब्जेक्ट हो गया है, फ्यूचर इंडिफिनिट चल रहा है, बी लगा रहे हैं। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो गया है, यू है तो यू का चेंज नहीं होता है। अब WH पैटर्न से भी कुछ देख लो एग्जाम्पल। हु विल ब्रेक द ग्लास, तो हु क्या हमारा है, WH पैटर्न हो गया, विल क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ब्रेक क्या हो गया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है, द ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट को पास में रख लो। अब द ग्लास है इसलिए फिर हम यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, विल द ग्लास। ग्लास हमारा क्या है, द ग्लास ऑब्जेक्ट है, फ्यूचर इंडिफिनिट है तो बी का प्रयोग करोगे। हु से शुरू है तो विल यहाँ पर हमें नहीं लगाना है, यहाँ हु है तो हु को हम किस में, अच्छा एक और चीज़ देखना है, अगर हु है तो हु को बाय हुम में नहीं सॉरी हु का हु नहीं लिख देना आपको। अगर हु है तो हु को हम बाय हुम में बदलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। जहाँ पर भी हु होगा उसको हम बाय हुम में लिखेंगे, ये हमारा नियम है। एक्टिव वाइज में अगर हु है तो पैसिव वाइज में हम बाय होम से प्रयोग करेंगे। तो बाय होम हो गया है। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है तो द ग्लास है तो बाय होम विल, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द ग्लास। अब देखो WH पैटर्न में क्या था आपका, वाई वेन वेयर हु है तो हु को हमने बाय होम में बदल दिया है, हेल्पिंग वर्ब है विल लगा दिया है,
फिर क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट द ग्लास हो गया है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है। बी थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रेक है फर्स्ट फॉर्म, तो ब्रोकन हो जाएगा। बाई कौन है, कोई नहीं है, तो ब्रोकन पर ही आपको रुक जाना है। ठीक, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने बाय लगा दिया है। हु विल ब्रेक द ग्लास, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है कि ग्लास को कौन तोड़ेगा, तो यहाँ कोई है नहीं, तो इसलिए हु को हमने बाय हुम में बदल दिया। द ग्लास है ऑब्जेक्ट हमारा, इसलिए हम यहाँ पर विल का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट आप कर रहे हो, इसलिए बी लगा दिया है। और ब्रेक है फर्स्ट फॉर्म, ब्रोकन थर्ड फॉर्म। अब इसके आगे ज़बरदस्ती बाय नहीं लगाना आपको, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बाय हुम आप कर चुके हो और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका नहीं है। अब क्या है, वेन विल सी हेल्प मी, तो वेन है आपका, तो वेन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर WH पैटर्न हो गया। विल क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सी क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्प क्या हमारा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है। अब फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पीछे ही हमारा मी जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पर भी हम शुरू करेंगे, ये हमें ध्यान देना है। वेन से शुरू है तो हम यहाँ पर वेन ही लिखेंगे। अगर WH पैटर्न में जो भी क्वेश्चन यहाँ पर होगा पहले एक्टिव वाइज में, पैसिव वाइज में सेम वही क्वेश्चन आपको लिखना है। वेन है तो हम पहले वेन ही लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, फिर मैंने एक ऑब्जेक्टिव केस आपको दिया है मी, इसको सब्जेक्टिव केस में करना है, तो मी का आई हो जाएगा। तो अगर आई हो जाएगा तो हम यहाँ पर सेल का प्रयोग करेंगे। आया समझ में, हम सेल यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मी है, मी को हम आई में बदलते हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। वेन सेल आई, फिर क्या है बी का प्रयोग करोगे, फिर हेल्प है, हेल्प कर दो। बाई कौन है, सी है, तो सी का हर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क दे दो। वेन विल सी हेल्प मी, तो वेन का हमने वेन ही लिख दिया। यहाँ आई हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सेल लगाए हैं। बी लगाना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर इंडिफिनिट है। हेल्प था, उसको थर्ड फॉर्म हेल्प में बदल दिया है। सी है, सी का हर में कर दिया है। तो ये आप लोगों का मैं एक साथ ही बच्चों के डिमांड पर कि हेल्पिंग वर्ब और WH पैटर्न एक साथ ही सब बता दिया करिए, जिससे कुछ समय बच जाए। तो मैंने पहले आपको हेल्पिंग वर्ब से एग्जांपल देकर समझाया, फिर WH पैटर्न से देकर समझाया। हु मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका हु से ही इंट्रोगेटिव में आता है, तो हु वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान से आप लोग करिएगा। इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ करने के लिए। आप लोगों को खुद से करने के लिए फ्यूचर इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव पैटर्न हमारा जो है एक्टिव से पैसिव वाइज बनाने के लिए पहले हम कुछ आपका हेल्पिंग वर्ब से एग्जांपल दिए हैं, फिर WH पैटर्न पर आपको एग्जांपल दिया हूँ, जिससे आप लोग करिएगा और आप लोगों का जो भी इंट्रोगेटिव संबंधी डाउट होगा वो 100% क्लियर हो जाएगा। पहला है विल ही ईट फ्रूट, विल सी टेल स्टोरीज, विल ही कैच द थीफ, शैल वी सोल्व द प्रॉब्लम्स। WH पैटर्न में है वाई विल दे टीयर पेजेस, विच क्लोथ विल दे बाय, वाई विल दे मेक नॉइज, वेन विल सी कुक फूड, वाई शैल वी फाइंड द डायरी। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि अब तक मैंने आप लोगों को कितना एग्जाम्पल मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए दिया हूँ, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।